आज आप लोग को बताने वाला है निफ्टी का एनालिसिस फॉर 27 दिसंबर 2024, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ साथ सेंसेक्स का भी एनालिसिस बताएंगे क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है। तो धमाकेदार आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड देने वाले, एक या दो देने वाले, वहां पर आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वो भी कोई एडवाइस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो ऑप्शन चार्ट भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नया है इस चैनल के अंदर, और बेल आइकन बटन प्रेस करना भूलें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक भी कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का मैं पहले क्या किया, डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया, क्योंकि पहले हम लोग एनालिसिस करने के लिए डे टाइम फ्रेम देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, राइट। तो देखिए क्या हुआ, मैं आप लोगों को पहले शायद बताया था, लेकिन आप लोगों को याद नहीं, जिसके याद नहीं मैं पहले फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये जो कैंडल है इसको बोला जाता है मादर कैंडल, ठीक है। ये क्या होता है, मादर होता है उसके साथ, उसके बाद उसका सन भी होता है, ठीक है। तो मादर के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका जो है कि सन हो रहा है, यानी कुछ हरामी टाइप का कैंडल हो रहा है, ठीक है। ये हरामी जो है जापानीज लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, उसको बच्चा पैदा होना ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है बेबी कैंडल तैयार हो रहा है, इसका अंदर इसका पेट में बेबी कैंडल तैयार हो रहा है। तो ये जैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक रेंज बाउंड में ये चला गया, तो ये जैसे ही ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पर एक नंबर आपको कुछ नंबर बोल रहा हूँ, तो नंबर को नोट कर लीजिए, 357, ठीक है। हो सके कि ये 3 कैंडल बन गया, अभी बेबी कैंडल 3 बेबी कैंडल बन गया, तो इसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 5 कैंडल बनने के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं तो 7 कैंडल, मैक्स टू मैक्स 7 कैंडल, नहीं तो 9 कैंडल, 9 एकदम मैक्स टू मैक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, क्या ये 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट देगा। अगर देखिए 3 कैंडल के बाद अगर ये अपसाइड जाता है, यानी नोट कर लिए लेवल 23,878, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है करके कोई हेल्दी कैंडल, कोई मतलब कि डे टाइम फ्रेम को कैंडल क्लोज देता है इसका ऊपर, तो डेफिनेटली अपसाइड के लिए आप एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन कोई हेल्दी कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ वीक दे दिया है, ऐसा वीक देने से नहीं चलेगा, ठीक है। एक हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग इसका ऊपर होना जरूरी है, कैंडल क्लोजिंग जरूरी, वीक से नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसा आप समझ लीजिए कि इसका ऊपर चला गया, इसका मतलब अब बुलिश हो गया, अभी उसके बाद 1000 पॉइंट का रैली देगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। साथ ही साथ सेम टू सेम है नीचे साइड में। नीचे साइड का लेवल क्या है, नीचे साइड का लेवल आपका है 23,640 का लेवल। इस लेवल के नीचे कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल का क्लोजिंग दे, उसके बाद आपको पियरिश साइड का व्यू प्लानिंग करना है, वो भी पोजिशनल बेसिस के लिए मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको लगभग निफ्टी में 500 टू 800, 500 नहीं, कम से कम 300 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, मतलब यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। इसका नीचे कोई हेल्दी रेड कैंडल क्लोजिंग दे तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा, 23,280 तक मिल जाएगा आसानी से, 300 पॉइंट आसानी से। और अप साइड में बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अप साइड में आपको लगभग 25,000 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी चला जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, निफ्टी वाला लेवल यह है डे टाइम फ्रेम के लिए, मैं आपको बताया। इसके बाद हम लोग चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता है, एनालिसिस करते हैं इंटरडे के लिए। देखिए इंटरडे के लिए अगर दिखा जाए तो सबसे पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैंने, वो है कि यहाँ पर कुछ एक हैमर टाइप का कैंडल दिखाई दे, जहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि नीचे साइड के बाइंग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ दिखाई दे तो ये क्या किया, ये इसका नीचे का लिक्विडिटी हंट कर लिया, यानी इसका ऊपर जो लोग बाई किया था आज के दिन, जो लोग इसका ऊपर बाई किया था उसका एसएल ये कोई जोन में था, तो ये वाला जो कैंडल अब दिखाई दे रहा है 130 का जो कैंडल है 15 मिनट का, ये इस सब का एसएल ले लिया। यानी यहाँ पर जितना सारा सी बायर था, ठीक है, यहाँ पर जितना सारा सी बायर था, ये कैंडल में इस सारे के सारा सी बायर का स्टॉप लॉस हंट कर लिया। समझ में आ गया, यानी स्टॉप लॉस नीचे में हंट हो गया। अभी नीचे कोई स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, कहीं नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट का हाई चांसेस है अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि नीचे वाला में ये ऊपर में जो लोग बाई करके बैठा हुआ सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर खा लिया है, तो मार्केट का हाई चांसेस रहेगा अपसाइड जाने। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी दोस्तों बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला शायद आपको एक ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्लोन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखिए इसको क्लोन कर दिया, एक टच, दो टच, तीन टच होगी। यहाँ पर भी सपोर्ट दिखा रहा था आपको, ठीक है। यहाँ पर पहले सपोर्ट था, जैसे इसको ब्रेक डाउन किया अभी ये रेसिस्टेंट बन गया, ये एक रेसिस्टेंट, दो रेसिस्टेंट, 3 रेसिस्टेंट, ठीक है। ये देखिए 1 रेसिस्टेंट, सेकेंड रेसिस्टेंट है ये वाला, और थर्ड रेसिस्टेंट है ये वाला, तो तीनों रेसिस्टेंट यहाँ पर दिखाई देता। तो अभी जो है इस रेसिस्टेंट के ऊपर जैसे ब्रेकआउट दे दे, कोई हेल्दी कैंडल का ब्रेकआउट दे दे, तो आपको एक अपसाइड का प्लानिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। जिसका लेवल होगा दोस्तों ये वाला, इसका ऊपर चाहिए, यानी नोट कर लीजिए लेवल 23,860, इसका ऊपर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल जाके क्लोजिंग दे दे, ये नहीं, ये चलिए इसको कर दीजिए, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। 23,870, इसका ऊपर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल का हम लोग को
तो इसका ऊपर हेल्दी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही कैंडल आके क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए रैली आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा खासा रैली देख सकते हैं, जैसे कि इस टाइप का आप रैली देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का अपसाइड में आप रैली के लिए देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, यानी लेवल को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 23,870 के ऊपर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, जैसे ही दे रहा है उसके बाद उसका हाई देखिए, हाई को मार्क कीजिए, हाई जैसे ही ब्रेकआउट करे तुरंत आप अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपसाइड में एक रैली देखने को मिल सकता है। क्यों रैली देखने को मिल सकता है, उसका रीजन है कि यहाँ पर मार्केट काफी कंसोलिडेट हुआ था। 23 में कंसोलिडेट हुआ, 24 में हुआ और 26 में हुआ, यानी लास्ट 3 डे मार्केट रेंज बाउंड था। तो अभी हाई चांसेस है कि मार्केट का एक ब्रेकआउट आने का हाई चांसेस है, ठीक है ना, हाई चांसेस मेरे को दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, तो मैं पॉजिटिव व्यू बता दिया। अभी निफ्टी में अगर नेगेटिव व्यू दिखाई दे तो नेगेटिव व्यू में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक बार प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर सिंपली हम लोग, अच्छा टारगेट, इसका टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, टारगेट कहाँ रखना है। इसका ऊपर जैसे ब्रेकआउट करे, लेवल नोट कर लीजिए, ये लेवल है इसका ऊपर 23,870 ऊपर जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल, हेल्दी ग्रीन कैंडल इसको ऊपर में क्लोजिंग दे दे, उसका हाई जैसे ही ब्रेक करे, ये मैं 15 मिनट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद उसका जो हाई होगा, हाई को ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला। क्योंकि देखिए एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, एक कान खुल के सुन लीजिए कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा हूँ 23,990, इसका जो लेवल यानी लगभग पकड़ लीजिए राउंड अप साइकोलॉजिकल लेवल 24,000, इस लेवल के आसपास आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यानी आपका 60 to 70% यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, और रेस्ट जो बचेगा उसको आपको आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जोन में ऐसे लगा दीजिए, ताकि रेस्ट जो क्वांटिटी बचा हुआ होगा वो आपका लॉस में नहीं जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या कि यहाँ से जो लोग सेलिंग किया है, काफी रिटेलर यहाँ पर था, यहाँ पर भी रिटेलर था, यहाँ पर भी रिटेलर, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो सके यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है, हो सके यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो क्या होगा इस टाइप का सिनारियो में, देखिए यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशंस है। टर्म्स कंडीशंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये एग्रेसिवली जा रहा है, एग्रेसिवली अगर ये एग्रेसिवली जाके इस लेवल के ऊपर चला जाता है, यानी कोई भी आपको रेड कैंडल दिखाई नहीं दे रहा है तुरंत, मतलब कोई प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट इसका ऊपर चला जा रहा है, तो इसका हाई चांसेस रहेगा यहाँ से रिजेक्शन लेने का, ठीक है। लेकिन ये अगर प्राइस एक्शन बनाते बनाते जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर कोई आके रेंज बना, यानी 23,950 से लेकर 990 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बना के उसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका हाई चांसेस रहेगा वो अपसाइड फाड़ने का, न कि वहां से फर्स्ट ब्रेकडाउन होने का, मतलब ब्रेकआउट होने का, ठीक है ना। लेकिन ये इसके ऊपर का फर्स्ट ब्रेकआउट होगा तभी होगा जब अगर ये ऐसा कुछ टर्म्स कंडीशन रहना चाहिए कि यहाँ से एग्रेसिवली अपसाइड जाना चाहिए, जाके इसका ऊपर क्लोजिंग कर दे। उसके बाद जैसे ही कोई एक 42 कैंडल देखिए, रेड कैंडल देखिए, इसका नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, तुरंत आप शॉर्ट कीजिए, उसका लो को जैसे अंडर कट करे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगेन इस लेवल के आसपास आकर सपोर्ट लेगा, तो अगर यहाँ पर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक डबल बटन बना के ये अपसाइड जाने का प्लानिंग कर सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस आपको मैं बता दिया। इसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भैया क्या कर रहा है, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी भैया क्या कर रहा है। अच्छा, निफ्टी का तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन निफ्टी का आप लोगों को ये बताना चाहिए, देखिए अच्छा निफ्टी का हम लोग का बियरिश व्यू कैसा रहेगा, मैं आपको बोला दिया। मेरा जो बियरिश व्यू है वो ऐसा सिंपली है, टर्म्स कंडीशन ऐसा रहेगा कि भाई इसका ऊपर एक एग्रेसिव कैंडल जाना चाहिए, इसका ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका ऊपर जाके एग्रेसिव, अगर इसका ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, इसका ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट का प्लानिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे तो हो सके हम लोग ट्रैप हो जाए, इसको ध्यान में रखिए। इसका ऊपर अगर शॉर्ट का प्लानिंग करें तो हो सके हम लोग ट्रैप हो जाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग ज्यादा पॉइंट नहीं कैच कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसका ऊपर शॉर्ट का प्लानिंग करें तो ये क्लोजिंग तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो भी स्कैल्पिंग करना पड़ेगा आपको, ज्यादा पॉइंट के लिए नहीं। इसका ऊपर मान लीजिए एग्रेसिव जाके क्लोजिंग दे दिया उसके ऊपर, अगेन 15 मिनट का कैंडल इसका नीचे आकर क्लोजिंग देती है, तो उसको लो जैसे एक अंडरकट करे तो उस सिनारियो में आप बस सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए, वो भी क्लोजिंग के लिए, ठीक है ना। क्लोजिंग के लिए स्कैल्पिंग करिए, मतलब स्कैल्पिंग मतलब क्लोजिंग के लिए भी कर सकता है, लेकिन ये लेवल मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा 23,800 तक, इस तक
जाके क्लोजिंग दे दे, उसके बाद जैसे ही इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज दे दे, ये लेवल कौन सा है 23,870, इसका नीचे आके क्लोजिंग दे दे, उसका लो जैसे अंडरकट करे तो आप एक क्लोजिंग के लिए टारगेट का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज इसके ऊपर जैसे एग्रेसिव जाए, इसके ऊपर एग्रेसिव जाए, इसका नीचे कैंडल के क्लोजिंग दे दे, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला 23,870, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 23,750, 23,770, ये आपका सेकंड टारगेट, ये फाइनल टारगेट रहेगा, इसको मान के चलिए। चलिए अभी निफ्टी का भी एनालिसिस होगा, लेकिन इस ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकडाउन करे तो डायरेक्ट आपको टारगेट देखने को मिलेगा 23,550 तक। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या था, क्योंकि बैंक का प्रीमियम अभी काफी हाई है, एटीएम का प्रीमियम देखेंगे तो 1000 से 1200 रुपए के आसपास चला, तो बैंक निफ्टी में मेरे को नहीं लग रहा है कि ज्यादा लोग ट्रेड कर पा रहा है, रिटेलर्स लोग, क्योंकि प्रीमियम काफी हाई है। मैक्सिमम लोग का जो ट्रेडिंग प्लान है वो निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा वॉल्यूम अभी भी आ रहा है और प्रीमियम भी उतना ज्यादा ये नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, बैंक निफ्टी में देखिएगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद देखिए सारे लोग इसका ऊपर जैसे, देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ ब्रेकआउट के बाद जो भी कैंडल बनेगा ना उसका हाई को ब्रेक होने दीजिए, ऐसे इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। बोलता हूँ ब्रेकआउट हो गया तो आप लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड की तरह जाकर ट्रेड कर लेते हैं, तो आपको लॉस हो जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल ब्रेकआउट होता है 15 मिनट का, उसको क्लोजिंग होने दे, उसके बाद उसको हाई को ब्रेक करने दे, उसके बाद जाकर ट्रेड ले। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट हो गया तुरंत ट्रेड लेते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 51,743 के ऊपर क्या कैंडल जाके इस लेवल को ब्रेक किया, 51,743 का लेवल ब्रेक किया, ब्रेक नहीं किया तो ट्रेड नहीं बनेगा भाई, चुपचाप आराम से बढ़ जाओ, एक दिन ट्रेड न करने से क्या दिक्कत होगा। लेकिन देखिए अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक गेम प्लान देखने को मिलेगा। वो क्या, वो है कि आपको बीआरई साराबी टाइप का कैंडल देखने को मिला। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनसाइड में, जैसे इसका लो को अंडरकट किया, तुरंत जब जाके आप यहाँ पर शॉर्ट का प्लानिंग कीजिए, ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट तक आपका टारगेट रहेगा, तुरंत मिल गया, सही कि नहीं। तो अभी देखिए अभी गेम प्लान हम लोग का क्या रहेगा, मेरा हिसाब से जो लग रहा है यहाँ पर देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को जो मेरे को वीक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि वीक लग रहा है, ये ऊपर ही फटेगा। लेकिन क्या है देखिए, आपको मेरा सिम्टम बता दे, ऊपर ही फटेगा, लेकिन पहले क्या करेगा, पहले ये लोगों का एसएल, देखिए ये कैंडल जो है ये लोगों का एसएल ले लिया। अभी यहाँ पर जो जितना सारा लोग है ना, ये इसके बाद 1:45 के बाद जो लोग बाई किए, इसका भी मार्केट में एसएल लेगा, तो एसएल इसका एसएल कहाँ होगा, डेफिनेटली नीचे होगा, इससे आपके आसपास होगा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा कुछ कर सकता है। देखिए ये जो ट्रेड लाइन दोनों जो बनाया हुआ है ना, ये ऐसा कुछ कर सकता है, ट्रेड लाइन भी और भी एक बार आके यहाँ पर सपोर्ट ले ले, ठीक है, लेके फिर ब्रेकडाउन दे। लेकिन वो जो ब्रेकडाउन होगा मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो एक फर्स्ट ब्रेकडाउन हो सकता है, ऐसे करके ब्रेकडाउन दिखा दे, ताकि क्या होगा, सबका स्टॉप लॉस, जितना सारा स्टॉप लॉस सब हिट हो जाएगा। और ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जोन, ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन से वो घूमने का हाई चांसेस है, 50,880 ये लेवल से ये घूमने, अपसाइड घूमने का हाई चांसेस है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपसाइड में जाके हाई प्रीमियम पे करके बाय मत कीजिए, आप पहले देखिए लेवल को, देखिए नीचे आने दीजिए, उसके बाद इसी कोई जोन में कोई अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, ये लेवल है 50,850 से लेकर 50,890, ठीक है, इस लेवल का कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो ऐसे आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई देगा आपका, ठीक है। लेकिन प्रीमियम काफी हाई है इसलिए बोल रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ से अगर प्लानिंग करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, जो कौन सा है वो है, नोट कर लीजिए 51,220, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका रहेगा 51,500 का, बड़ा बड़ा टारगेट ये पर रह सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है कि आपको पहले टारगेट 51,200 से 220 के आसपास बुक कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फाइनल टारगेट तो आपको बता दिया 51,500 तक आप प्लानिंग कर लीजिएगा, ओके। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद टारगेट आएगा 51,800, उसके बाद 52,200 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चलिए इसका प्लानिंग हो गया हम लोग के लिए। ब्रेकडाउन में बता दिया, फर्स्ट ब्रेकडाउन हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग जाते हैं सेंसेक्स में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे एक बार। तो सेंसेक्स में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर सेम टू सेम सेंसेक्स में भी सेम है। सेंसेक्स में क्या क्या, सेंसेक्स में अपसाइड जाने का एक जबरदस्त मेरे को दिखाई दे रहा है, व्यू दिखाई दे रहा है अपसाइड जाने का। लेकिन मेरे को तो लग रहा है, काफी लोगों को भी बुलिश लग रहा है, ये भी चीज ध्यान में रखिए। लेकिन सेंसेक्स में मेरे को अभी जो लग रहा है ना, मैं आपको सच बताऊं कि सेंसेक्स अभी गिर सकता है, 77,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखने का बात यह है कि इस लेवल, ये जो लेवल है, ये लेवल तक
देखिए अगर सेंसेक्स जो है ये जो ट्रेंड लाइन फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट और मान लीजिए एक बार सपोर्ट ले लिया, अगेन इसको गिरता है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एसएल जो है ये ऊपर लेवल में जितना सारे लोग बाई करके बैठा हुआ था, सारे लोग का एसएल नीचे था, तो ये वाला खा लिया है एसएल, ठीक है। और इसका भी एसएल जो था ये लगभग इसके ऊपर जो लोग बाई किया था इसका भी एसएल यहाँ पर था, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेगा कि इसका स्टॉप लॉस आके हिट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। तो मेरे हिसाब से मेरे को जो लग रहा है कि कल के दिन हो सके मार्केट एक हेल्दी ब्रेकआउट दे दे, अपसाइड एक रैली कर दे, इसको नोट करके रखिए, यानी इस टाइप का कुछ रैली कर सकता है, यानी अपसाइड जाने का हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है। लेकिन ये मार्केट का तो कुछ बता नहीं सकता है ना, उल्टा भी चल सकता है अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर इसका ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना। यानी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक हेल्दी कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, यानी इसके ऊपर ये जो लेवल है, मार्क कर लीजिए लेवल कौन सा रहेगा, ये लेवल के ऊपर। देखिए हम लोग को ट्रेड प्लानिंग कैसे करना चाहिए, देखिए इसके ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद एक रेड कैंडल इसका नीचे आके क्लोजिंग दे दे। देखिए अगेन अगर कोई ग्रीन कैंडल जाके इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो तब हम लोग का ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, हम लोग अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे। क्योंकि फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग होने के बाद सेकंड कैंडल जाके जैसे इसका नीचे क्लोजिंग दे दे, हो सके काफी बियरिश लोग आ जाए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उसको ट्रैप करने के लिए अगेन मार्केट ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो लोग फंस जाएंगे, ठीक है। वो लोग काफी ज्यादा फास्ट लॉस को बुक करेंगे, तो जैसे बुक करेंगे तो एक क्या आ जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, तो तुरंत अपसाइड चला जाएगा मार्केट, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ, ऊपर में काफी बड़ा स्टॉप लॉस भी है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस, काफी बड़ा स्टॉप लॉस अपसाइड में है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो लग रहा है, मैं सीक्रेट सा चीज आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर ना एक एग्रेसिव सेलिंग हो गया है, ठीक है। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करेगा पता है आप लोग को, इसका ऊपर रखने के लिए कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा देखिएगा 79,110 के आसपास, जितना ज्यादा टाइम एक घंटा 2 घंटा अगर इसका ऊपर सस्टेन करे तो हाई चांसेस रहेगा इसको 80,000 जाने का, यानी इस लेवल तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस में ट्रेड प्लान कीजिए, मैं मेरा हिसाब से मैं जो बोला उसी बेसिस में करिए। और इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा तो मान लीजिएगा ये जो लेवल है, इस लेवल में एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए इसका ऊपर बाउंस बैक यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम होना चाहिए, अगर फास्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए साइड वगैरह कुछ हो रहा है, तो काफी हाई चांसेस रहेगा इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। तो इसको नोटिस, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा तो लगभग आपको 77,000 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के ऊपर तो मैं आपको बता दिया, लेवल टू लेवल यहाँ पर आप ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कोई नया वीडियो में। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को मैं क्या बताऊं, सेंसेक्स का प्रीमियम भी बता दूं, कौन सा प्रीमियम रहेगा। 78,000 तो आज का मेरा जो प्रीमियम का प्लानिंग है, सेंसेक्स में जो है, सेंसेक्स में क्या बता रहा हूँ, 79,000 का कॉल है, और इधर में देखा जाए तो 78,000 का फुट है। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखा था 79,000 का कॉल का क्या क्या प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, कल सेंसेक्स में 79,000 का कॉल फट सकता है, इसको नोट करके रखिए। टारगेट बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, जो कि है मैं आपको बता दे, लेकिन उसको कैसे करना है एक सीक्रेट सा चीज आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला लेवल को नोट कर लीजिए जरा सा, ये वाला लेवल कौन सा, ये वाला लेवल है 195 शायद है, 188, ठीक है। ये वाला लेवल देखिए कैसे आपको मार्केट ड्राएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, लेकिन हम लोग ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा उसको ऐसे नहीं करेंगे, 15 मिनट का हेल्दी कैंडल हम लोग देखेंगे। इसका ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होगा, उसके बाद उसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा, तुरंत हम लोग का अपसेट के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, होने के बाद उसका हाई ब्रेक नहीं किया, एक रेड कैंडल आके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, अगेन उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल जाके इस लेवल के ऊपर 190 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो उस समय सेकंड टाइम में हम लोग अपसेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट देखने को हम लोग को मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखने के बाद है कि अगर देखा जाए तो
आप लोग को सीक्रेट से चीजें बता रहा हूँ। जब भी देखिएगा सपोर्ट लेवल के आसपास आके कोई मान लीजिए अप साइड से सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, एक सपोर्ट लेवल के आसपास आके अगर कोई इंडिसिव कैंडल बना रहा है वो भी ग्रीन टाइप का, तो समझ लीजिए कि अगर उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो वो अप साइड का एक गेम प्लान करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सके। और एक चीज यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि मार्केट जब ऐसे रैली हुआ था ना, ये देखिए ऐसे यहां से यहां तक जब रैली हुआ था, ठीक है, यहां से यहां तक जब रैली हुआ था, ये रैली में अगर आप देखेंगे तो यहां तक लगभग यहां तक 999 तक, यहां से इसका ऊपर से ही ऑपरेटर का सेलिंग जोन था, लेकिन यहां से जो रैली था, ये रैली से रिटेलर लोग पार्टिसिपेट किया था। ये वाला है, ये वाला है, ये सब में रिटेलर लोग अभी है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा ये कि इसका ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट करे तो फर्स्ट टारगेट आएगा 350, सेकंड टारगेट आएगा, नोट कर लीजिएगा 450, उसके बाद आएगा 544, उसके बाद फाइनल टारगेट रहेगा 1000। 544 के बाद 550 के बाद आपको फाइनल टारगेट रहेगा 1000 का आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। ये है आपका 79,000 का कॉल का मैं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद पुट का है 78,000 का पुट। ये क्या कर सकते हैं, अच्छा कॉल से ज्यादा पुट। देखिए देखिए देखिए, कॉल को छोड़िए, पहले पुट को देखिए। पुट यहाँ पर सीक्रेट दे रहा है कि भाई कॉल पुट ये लेवल को दिखा सकता है। ये किसी को मत बताइए, मैं आपको सीक्रेट से चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पुट जो है ना बाबू, पुट यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पहले ये थोड़ा बहुत आपके साथ धोखा दे सकते हैं। धोखा क्या, आप पहले ही क्या करेंगे, पहले ही ब्लाइंड की तरह यहाँ पर बैठ जाएंगे पुट में बाई करने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि 300 तक जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा पता है आपको, मैं बता दे रहा हूँ क्या करेगा। देखिए जो चीज बता रहा हूँ, देखिए ऐसा ही कुछ ना हो जाए कल के दिन, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले ना इसका नीचे चला जाएगा, 109 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको डरा देगा। क्यों डरा देगा, डरा भी उसके साथ साथ क्या करेगा, यहाँ पर जितना सारे लोग बाई करके बैठा है वो सारे लोग का स्टॉप लॉस पहले ले लेगा, ठीक है। लेने के बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम आके लेगा, उसके बाद हो सके यहाँ पर डबल टप बना दे, या हो सके इसका हाई के यहाँ तक आ जाए। आने के बाद अगेन अगर इसका ऊपर जाके कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, ठीक है, क्लोजिंग दे दे, तुरंत आप अपसाइड के लिए एक प्लानिंग कर सकता है। अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, 298 तक आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसको नोट करके रख दीजिए। कोई ऐसा नहीं चीज यूट्यूब में घाट कर रख दीजिए, कोई नहीं बताएगा, जैसे कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये कोड ट्रैप ट्रेडिंग का सीक्रेट आपको मैं रिवील कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरा प्रीमियम क्लास में सिखाया जाता है। और पुट में आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं बता दिया, इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल जैसे ही क्लोजिंग करे, आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ तक। इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करे तो आपको डायरेक्ट टारगेट देखने को मिलेगा, 298 तक टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रैप करना चाहिए, ऐसा नीचे ट्रैप करिए, स्टॉप लॉस हिट करिए। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। लेकिन यह अच्छा उसका अच्छा ये वाला हो गया। अच्छा उसके बाद सेकंड टारगेट आएगा आपका 377 तक। फाइनल टारगेट आपका इसका ऊपर 623 तक रहेगा। यहाँ पर बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सके कि इसका ऊपर जाके सेलिंग दिखा दे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो तक मिलते हैं कोई नया वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।